सरगुजा जिले के करजी गांव के मझापारा ग्राम पंचायत में झोलाछाप डॉक्टर ने 25 वर्षीय युवती से बलात्कार करने की कोशिश कर सफल नहीं हुआ तो मौत के घाट उतार दिया। युवती के भाई को भी मारना चाहा, वह गंभीर रूप से घायल रायपुर हॉस्पिटल में भर्ती है। सरगुजा जिले के करजी के ग्राम पंचायत मझापारा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक झोलाछाप डॉक्टर ने इस युवती पर कई महीनों से नजर रखा था। आखिरकार एक दिन उस दरिंदे ने युवती को बलात्कार करने की कोशिश की। जब सफल नहीं हुआ तो युवती को मौत के घाट उतार दिया। युवती के भाई को भी सिर में मारा। युवती का भाई रायपुर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ग्राम पंचायत में शोक की लहर है। फिलहाल डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मैं नहीं था घर से बाहर, भाई बहन थे घर में। भाई बहन थे तो आ करके घर में घुस के और कोई लोहे का राड से यानी खलबट्टा का उसका इसन से मारे गया है। अच्छा, कौन लोग थे, क्या कोई जानकारी है आपको? हाँ जी। कौन लोग थे वो? डॉक्टर है, इनका झोला छाप डॉक्टर है। वो झोला छाप डॉक्टर है और डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है ना, और उसको भगवान समझ के लोग पूछते थे, लेकिन वो भगवान नहीं, एक दरिंदा निकला। और आज जो मेरी बहन का हालत किया है, वो आए दिन किसी और की बेटी बहन का भी कर सकता है। उसके जैसे दरिंदों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, बीच चौराहे पे फांसी लटकाना चाहिए। वो एक झोला छाप डॉक्टर था, हमेशा पिया हुआ रहता था, पी के गाँव में घुमा करता था। किसी को ये नहीं था अंदाजा कि वो ऐसा खौफनाक कांड करेगा। वो एक मर्डर केस, एक हाफ मर्डर किया है, एक फुल मर्डर। मेरा भाई आज घायल है, उसको एडमिट किए हैं रायपुर में। आज उसको वापस भी नहीं ला पाए हैं और आज दीदी का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। उसका इतना मजाल हो गया कि वो घर में घुस के बिना किसी डर से, सुना घर देख के घर में घुस के मर्डर करके जा रहा हो तो कल बीच सड़क में भी किसी का मर्डर कर देगा, रेप कर देगा। ऐसे दरिंदों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए, या तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। लात जूता मार के उसको बीच चौराहे पे फांसी की सजा देनी चाहिए। हमारी मांग है, हमें फांसी की सजा चाहिए, बीच चौराहे पे चाहिए। उसको तड़पा तड़पा के मारेंगे। मेरे पापा आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। हम लोग ऐसे भी गरीब हैं, हम लोग को आर्थिक मुआवजा भी चाहिए। जो हाल किया है, जो दुर्दशा की है, जिससे हम लोग का स्थिति सुधर सके, हम लोग फ्यूचर में कुछ कर सकें, उसके लिए हम लोग को आर्थिक मुआवजा भी चाहिए। बच्चे के इलाज के लिए जो घायल है वहाँ पर, घायल है मेरा एक भाई जो अभी रायपुर में ही है, उसको अभी लाने में बहुत टाइम है। हम लोग के पास, हम लोग की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि हम लोग और पैसा दे सके, इलाज करवा सके। कंडीशन उसका भी सीरियस है, उसके लिए हम लोग को आर्थिक मुआवजा चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती हैं अभी आपके भाई? संकल्प हॉस्पिटल रायपुर। क्या लगता है कोई पुरानी दुश्मनी थी डॉक्टर के साथ आपके परिवार की, या क्या सोच के साथ वो आपके घर में घुस गए? पुरानी दुश्मनी कोई भी नहीं थी। वो हमेशा पिया हुआ रहता था और हमेशा बदतमीजी भी करता था लोगों से, और ये चीज़ मेरे भाई को पसंद नहीं था। और बीच में पैसा वैसा का भी लेन देन किया था इस मैटर से। बाबू का भी उसको चमका भी दिया था। जब कुछ नहीं था, कोई नहीं थे, तो घर में अचानक घुस गया। भाई बहन दोनों थे और दोनों पे जानलेवा हमला किया। और वो अपने साइड से जानलेवा हमला ही नहीं किया, और जान से मार के निकला। कि जिस समय वो डॉक्टर घर में घुसा के उस समय बहन आपकी अकेली थी घर में? नहीं, मेरा भाई भी था साथ में, लेकिन वो आगे पीछे थे दोनों, अलग अलग रूम, अलग अलग कमरे में थे दोनों। उस समय क्या आपकी जो परिजन थी वो अकेली थी यहाँ पर? यहाँ पर मेरा साला था और मेरी जो ये जो एक्सपायर कर गई है मेरी 1.5 सास थी, है ना। वो डॉक्टर जो है गलत नियत से ही अपने इस घर पे घुसा था। उसका बहुत दिन से गलत नज़र चल रहा था और दीदी बोलती भी थी कि डॉक्टर हमेशा आगे पीछे घूमता है, गलत नज़र से हम लोग को देखता है। एक दो बार बोली भी हम लोग से, एक दो बार हम रास्ता में हमेशा ये छेड़छाड़ करता भी था, है ना। मोबाइल से भी कभी कभार ये छेड़छाड़ करता भी था, लेकिन आदमी एक दो बार उसको समझा करके छोड़ दिए कि सुधर जाएगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी ये अपने उचित से उचित नहीं आया। बाबू जब ये अकेला देखा घर में कोई नहीं है, तो ये पीछे के रास्ते से ये गलत नियत से घर में लाइट गोल करवा करके, शॉर्ट सर्किट करवा करके ये घर में घुसा और घर में गलत करने के तरीके तो उसी से घुसा था। और मेरे साला वहाँ पे उसको जैसे ही पता चला कि नहीं पीछे तरफ कुछ हो रहा है, जैसे वो पीछे तरफ दौड़ने के लिए गया तो डॉक्टर को देखा और डॉक्टर इसे सामने के दरवाजा को खोलने के लिए जैसे दौड़ रहा था, पीछे से दौड़ के उसको आकर के मार दिया। किस हथियार का उपयोग किया उन्होंने मारने के लिए? खलबट्टा से मारा है उसने। अभी एक जगह नहीं, पूरे सर को फाड़ दिया है। सिर्फ सर को मारा है, बाकी कहीं नहीं मारा। तो जान लेना चाहता था, सिर्फ जान से मार अपने हिसाब से फुल मर्डर करके यहाँ से गया है। हाँ, लेकिन ऊपर वाला था कि एक जन का जान चली गया, एक जन का जान अभी भी ऐसा है जो मौत के मुंह पे झूल रहा है, अभी भी वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। और मेरे ससुर
सुबह यहाँ से 6 बजे निकल जाते हैं, अपने पैर पे अपने साइकिल पे घूम के पूरा गांव अपने तीनों बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा किए हैं। आज हमारे साथ एक जो बीत रहा है, आज इनकी परिस्थिति, आज जो स्थिति हमारी आ गई है, सड़क पे नौबत आ गई आज हमारी, आज अपना घर दूरा बेच दिए हैं हम, उसके बाद भी हम जिंदगी नहीं बचा पाए उस डॉक्टर के कारण। वो डॉक्टर नहीं, वो दरिंदा है, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको जीने का कोई हक नहीं है, उसको फांसी मिलना चाहिए, फांसी, उसको मौत मिलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं जान के बदले जान चाहिए। एक जने मर गई, लेकिन एक जने मौत के मुंह में आज भी लड़ रहा है। आज उसके इलाज के लिए हम लोग पास 1 रुपए खर्चा तक नहीं है, फिर भी से वो बेचारा बेहोश है। आज हम लोग को ना उसके जान के बदले जान चाहिए, उसको फांसी चाहिए। डॉक्टर तो भगवान होते हैं ना, लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान के बदले दरिंदा बन के पीछे से आया है। मेरी दीदी को जबरदस्ती रेप करने की कोशिश किया, वो बचाने की कोशिश की, लेकिन उसको जान से मार दिया ताकि उसका मुंह मत खुल पाए। पीछे से मेरा भाई बचाने की कोशिश किया, मेरे भाई को भी पीछे से वार करके उसको मारा, और दोनों साइड के दरवाजा को बंद करके और पीछे से निकल